हाँ बच्चों, अब हम आज मानव नेत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र की संरचना क्या है, इसको विस्तार में पढ़ेंगे। एक बार इसको बिना कुछ लिखे कापी पर वैसे सुनो। एक तो इसका आकार देखो, गोलाकार है। मानव नेत्र का आकार इसका गोलाकार। तो बाहर एक परत होती है, श्वेत परत देखो दिखाई दे रही है, सफेद परत, और ये कुछ मजबूत होती है जिससे आंख का जो गोलाकार है, जो आकार उसका गोल है, वो टेढ़ा मेढ़ा आसानी से ना हो, अर्थात गोलाई उसमें बनी रहे। ये बाहर सफेद दिखाई दे रही श्वेत पटल या श्वेत परत, इसमें समझो कुछ कठोरता होती है, बहुत नहीं लेकिन कुछ कठोरता होती है, आसानी से आंख पिचक नहीं सकती है। ठीक, तो बाहर की परत ने इसको दे दिया क्या, आकार दे दिया गोलाकार। इस श्वेत परत का अगला हिस्सा थोड़ी दूर देख रहे हो, ये अलग संरचना का होता है, और ये क्या होता है, पारदर्शी। इधर श्वेत परत पारदर्शी नहीं है, लेकिन ये अगला वाला हिस्सा क्या है, जो श्वेत परत है, ये पारदर्शी है। इसको कार्निया कहा जाता है, इसको कार्निया। अब पारदर्शी होना इसलिए भी जरूरी है कि बाहर का प्रकाश आंख के अंदर जाना है ना, तो अगर जो है पूरा श्वेत परत ये आगे तक होगी तो उसके अंदर प्रकाश ही नहीं जाएगा, तो बातें खत्म हो गई, कोई क्रियाविधि नहीं है। तो श्वेत परत का इतना हिस्सा अगला दूसरी तरह का होता है, ये पारदर्शी होता है, और इसका नाम क्या होता है, कार्निया। ठीक, फिर इसके अंदर थोड़ा चलिए, यहां दो ये कुछ हरे रंग की संरचनाएं ऊपर से आई है, नीचे से आई हैं। ये आइरिस पेशियां होती हैं, आइरिस पेशियां, और इनका गुण होता है कि सिकुड़कर बीच के गैप को बढ़ा सकती हैं, और अंदर फैलकर बीच का जो गैप थोड़ा दिखाई दे रहा है इसको सकरा कर सकती हैं। तो क्या होता है, ये कार्निया से प्रकाश गया, काफी प्रकाश गया अंदर, तो जो आइरिस पेशियां दोनों तरफ से आई हैं, ये प्रकाश की मात्रा कितनी जाना है आंख में, इसको नियंत्रित करती हैं, और दोनों तरफ से बढ़ करके इस मार्ग को सकरा अथवा दोनों तरफ सिकुड़ जाएगी, चौड़ा कर लेती हैं, यह प्रकाश की आवश्यक मात्रा जिससे आंख में पहुंच सके। इसके बाद क्या है, एक ये जो लाल कलर का कुछ है, गुलाबी, यह लेंस है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है लेंस आंख का, यह है लेंस। यह होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, लेकिन दोनों सतहों की फोकस दूरियां इसकी बराबर नहीं होती हैं, घटबड़ होती हैं। ठीक, और यह लेंस पारदर्शी लचीले पदार्थ का बना होता है। पारदर्शी अर्थात लेंस है तो प्रकाश पार होना है, और लचीला मतलब कठोरता नहीं इसमें होती है, कांच का नहीं होता है कि कह लो कांच का। सामान्य रूप से जो हम लेंस पढ़े हैं वो सब कांच के मान के पढ़े जाते हैं, लेकिन आंख का लेंस जो है ये उत्तल लेंस होता है, लेकिन लचीले पदार्थ का बना होता है। अब लचीला क्यों है, आंख दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखती है एक जगह बैठे बैठे। मनुष्य एक जगह होता है तो वो वहीं से दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखता है। इसके लिए क्या करना होता है, लेंस की फोकस दूरी बदलनी होती है, लेंस की फोकस दूरी बदलनी होती है। तो जब ये लचीला होता है, लचीले पदार्थ का, तो इसको दबा करके अंदर को या बाहर खींच करके इसकी फोकस दूरी बदल ली जाती है। इसलिए ये उत्तल लेंस लचीले पदार्थ का बना होता है। अब कैसे फैलता सिकुड़ता है, लेंस के दोनों सिरों की तरफ, यहां चित्र में कम साफ दिखाई दे रहा है, एक और पेशियां होती हैं, उनको कहा जाता सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां, इन्हीं सिलियरी पेशियों से ये लेंस
लगा होता है, ऊपर और नीचे। तो सिलियरी पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो लेंस खिंच जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब ये फैलती हैं तो अंदर को दबाती हैं लेंस को, तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इस तरीके से सिलियरी पेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित की जाती है। ये लेंस हो गया। अब आगे क्या है, लेंस के इधर और जो श्वेत परत थी, श्वेत पटल जिसने गोलाकार दिया था आकार इसको, उसके अंदर देखो लाल रंग की एक पट्टी दोनों तरफ से है, लाल रंग की। ये लाल रंग की इसलिए है, लाल क्या गहरे काले रंग की हो जाती है। तो ये पट्टी गहरे काले रंग की होने से क्या होता है कि ना तो बाहर का प्रकाश आंख के अंदर जाने देती है, अवशोषित कर लेती है, और जो अंदर प्रकाश पहुंचता है उसको भी अवशोषित कर लेती है और परावर्तित नहीं होने देती है। अगर अंदर में पहुंचा प्रकाश इन परतों से परावर्तित होगा तो प्रतिबिंब की कई स्थितियां बनेगी और हमको साफ दिखाई नहीं देगा। इसको कहा जाता है रक्तक पटल। रक्तक पटल, ऊपर सबसे बाहर श्वेत पटल मजबूत वाली, उसके नीचे रक्तक पटल। फिर क्या है, उसके नीचे देखो पीले रंग की एक परत दिखाई दे रही है। यह पीले रंग की परत कहलाती है रेटिना। रेटिना अर्थात पर्दा। देखो नेत्र लेंस फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करती है, उसमें भी पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस में तुम्हारा जो अंदर की परत यह है रेटिना, यह पर्दे का काम करता है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। लेंस और रेटिना के बीच देखो काफी हिस्सा बचा हुआ है, इसमें भी एक पारदर्शी द्रव होता है, उसे कहा जाता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव, ठीक। यहां देखो कुछ हिस्सा श्वेत पटल, रक्तक पटल, रेटिना का देखो नहीं है, कटा हुआ है, गैप है। यहां से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं। अरे भाई, जो प्रतिबिंब बनना है रेटिना पर या जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसको हमें देखना होता है, उसको अपने मस्तिष्क से समझना होता है क्या कैसे क्या नहीं है। तो यहां इतना गैप होता है, तो रेटिना से दृष्टि नाड़ी कह लो, दृष्टि तंत्रिका कह लो, संवेदनशील तंत्रिका कह लो, ये यहां से चली जाती हैं मस्तिष्क में। कहने का मतलब कि यहां से कनेक्शन हो जाता है मस्तिष्क का, ये तार जैसा व्यवहार करती हैं। जो प्रतिबिंब बनता है उसका ज्ञान मस्तिष्क को इन्हीं दृष्टि नाड़ी या दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा होता है। फिर रेटिना में प्रतिबिंब तो पूरे रेटिना पर कहीं भी बन सकता है, लेकिन रेटिना में एक स्थान होता है विशेष, इतना हम मान लो चिन्हित कर दे रहे हैं, यह कहलाता है पीत बिंदु। पीला बिंदु मान लो, तो रेटिना जो है इतना यहां से यहां तक है, लेकिन थोड़ा स्थान ऐसा होता है कि जहां प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट हमारी आंख को दिखाई देता है या हमारे मस्तिष्क को प्राप्त होता है। हमारा मस्तिष्क वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब समझो देखता है, कैसा आकार है, कैसा रूप है, कैसा रंग है। तो पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु है रेटिना पर कि जहां का बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना के पीत बिंदु के अलावा रेटिना पर जो इधर और इधर हिस्से हैं वहां प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से भाई ये नेत्र की संरचना हुई। अब इसको लिख दिया जाए। हम बाहर से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो मानो नेत्र में सबसे बाहरी परत। अब संरचना,
संरचना में जितनी बातें हम लोगों ने अभी समझी हैं उसी को यहां शार्ट में लिखा जाए। संरचना निम्न है। ठीक। नंबर 1, बाहर से श्वेत पटल, श्वेत पटल। ठीक। क्या काम इसका हमने बताया? आंख को गोल आकार देती है व मजबूत गोल आकार देती है। तो आंख को मजबूत गोल आकार देती है। देखो यहां नामकरण कर दिया जाए, नामकरण करने पर ज्यादा समझ में आएगा। तो ये बाहर इस श्वेत पटल को श्वेत पटल, ये अंदर से दूसरी परत रक्तक पटल और ये पीली वाली रेटिना, ठीक, ये पीत बिंदु, पीत बिंदु, ये यहां है अंध बिंदु, अंध बिंदु, ये है काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। आगे क्या है? कार्निया, ठीक, यहां अंदर में थोड़ा द्रव है, जलीय द्रव। और ये क्या है? आइरिस पेशियां, पेशियां, ठीक। यहां एक पेशी और है, सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां। बचा क्या? लेंस, लेंस इधर कर दो, लेंस। अब तो सब इसके पार्ट आ गए। देखो जो फिगर हम बनाए हैं, हाथ से बनाए हैं, थोड़ा जो है कम अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग बनाओ तो गोला प्रकार से बनाओगे, ठीक, तो सब आकार उसका बहुत बढ़िया लगेगा। या किताबों में देखो रंगीन छपा होता है, तो उससे क्या मतलब है? हमको तो हर पार्ट इसका समझना है, और जितने पार्ट हैं देखो सबका कोई न कोई कारण है, क्या वो काम करते हैं, सबका काम बहुत स्पष्ट है, आसान है। तो अब हम बाहर से लिखना शुरू किए। तो बाहर क्या है? श्वेत पटल, आंख को मजबूत गोल आकार देती है। दूसरा क्या है? रक्तक पटल, बाहर से लिखो। दूसरा क्या है? रक्तक पटल, ठीक। क्या करती है?
यह बाहर से प्रकाश को आने से रोकती है, अंदर के प्रकाश को परावर्तित होने से रोकती है। यह अपने ऊपर पड़े प्रकाश का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। ठीक। तीसरा क्या है अंदर? रेटिना। रेटिना रेटिना पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 60 में सब लिखना है। अगला क्या है? अब आ जाओ आगे। कार्निया। कार्निया क्या काम होता है? यह नेत्र का सबसे अगला भाग है जो श्वेत पटल के स्थान पर होता है। नेत्र का अगला भाग जो श्वेत पटल के स्थान पर होता है। इसके बाद अंदर चलो। 5वां जलीय द्रव। जलीय द्रव तो क्या होगा? कार्निया के अंदर और सिलियरी पेशियों के बीच में। कार्निया व आइरिस पेशियां। आइरिस पेशियों के बीच पारदर्शी द्रव होता है। आगे भाई कार्निया भी पारदर्शी रहेगी। जो भी रास्ते में आएंगे सब पारदर्शी रहेंगे, क्योंकि यहीं से प्रकाश जाना है। तो कार्निया भी पारदर्शी और उसके पीछे जलीय द्रव जो है वो भी पारदर्शी। इसके बाद क्या? आइरिस पेशियां। आइरिस पेशियां। ठीक। आइरिस पेशियां लेंस के बाहर और जलीय द्रव के बीच में होती हैं। लेंस के बाहर लेंस व जलीय
द्रव के बीच दोनों तरफ से लगी होती हैं, इनके बीच के स्थान को पुतली कहते हैं। ये आपतित प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, नियंत्रित करती हैं। कैसे नियंत्रित करती हैं? जहां प्रकाश ज्यादा होता है, आइरिस पेशियां दोनों तरफ से बढ़कर बीच का जो पुतली वाला स्थान है उसको संकरा कर देती हैं, जिससे संकरे स्थान से प्रकाश की मात्रा कम अंदर पहुंच पाती है। या कहीं है जहां प्रकाश की मात्रा काफी कम है, जैसे बंद कमरे में, तो यहां क्या होती हैं, ये आइरिस पेशियां सिकुड़ लेती हैं, बीच का स्थान काफी बड़ा हो जाता है और तब मंद प्रकाश होता है, तब भी पर्याप्त मात्रा उसकी आंख के भीतर पहुंच जाती है। इस तरीके से ये जो आइरिस पेशियां हैं, ये बीच में जो पुतली वाला स्थान होता है, देखो पुतली कोई चीज नहीं है, रिक्त स्थान जो मार्ग है दोनों सिरों के बीच आइरिस पेशियों के जो स्थान है वही पुतली है, खाली स्थान, कोई संरचना नहीं है। तो ये क्या करती हैं, फैलकर सिकुड़कर पुतली के आकार को छोटा बड़ा आवश्यकता अनुसार करती हैं, जिससे आवश्यक प्रकाश की मात्रा ही आंख के अंदर प्रवेश करे। अब इसके बाद क्या है, अब लेंस आ गया। लेंस पारदर्शी लचीले पदार्थ का बना होता है। पारदर्शी लचीले पदार्थ का उत्तल लेंस होता है। लचीला कह देने से वो बात समझ जाओ कि इसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती रहती है आवश्यकता अनुसार। अब अगला क्या है, सिलियरी पेशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिलियरी पेशियां लेंस इन्हीं सिलियरी पेशियों के बीच टंगा होता है। लेंस इन्हीं सिलियरी पेशियों के बीच लगा होता है। काम क्या करती हैं, ये फैलकर सिकुड़कर
फोकस दूरी बदलती हैं। ये फैलकर या सिकुड़ कर फोकस दूरी बदलती हैं। अब क्या है, लेंस व रेटिना के बीच का चाप द्रव, तो ये 8 हो गया और 9। काचाभ द्रव, लेंस व रेटिना के बीच पारदर्शी द्रव, लेंस व रेटिना के बीच है। ठीक, पारदर्शी उतना अपना लिख दो। देखो कुछ बातें हम शॉर्ट में इस तरीके से करवा रहे हैं कि अब काचाभ द्रव है तो लेंस व रेटिना के बीच पारदर्शी द्रव है, इतना खुद भी समझ जाओ। तो ये हो गया। अब अगला क्या है, 10वां, रेटिना पर आ जाओ। रेटिना क्या है, एक पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। एक पर्दा है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, पीत बिंदु 11वां, पीत बिंदु, रेटिना के इस बिंदु पर रेटिना के इस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब अंध बिंदु 12वां, अंध बिंदु, रेटिना के इस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। रेटिना के इस बिंदु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है। ये आंख की संरचना है और इसमें हर पार्ट को हमने इसमें दिखा दिया है और बहुत सारांश में लिख दिया है। देखो इसमें तुम्हारा चित्र जो होगा एग्जाम में वही महत्वपूर्ण होगा। उसके सभी भागों को स्पष्ट बनाओ, कलरफुल बनाओ, उनका नामांकन बढ़िया से करो, उसी पर तुम्हें नंबर मिल जाएगा।
इसको तो लिखना चाहिए, लेकिन अगर उसके बारे में जान गए हो तो इसको अपने आप लिख डालोगे। हर भाग का परिचय हमने इसमें लिख दिया है, तुम भी लिख दोगे। हर भाग का परिचय बड़ा आसान है। ठीक, इस तरीके से ये आंख की संरचना हुई।